46 ईयर्स का हूँ मैं। मेरा नाम दीपक सुखाड़िया है। उदयपुर में ही पैदाइश हुई है। बेसिक एजुकेशन मैंने उदयपुर से करी, फिर मैं अजमेर हॉस्टल में चले गया था पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं 7 साल बॉम्बे था, जहाँ मैंने सी आर्टिकलशिप करी और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करी। 2000 में वापस उदयपुर आ गया था मैं। तब से यहाँ पे अपना व्यवसाय है और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल सर्विस करता हूँ। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है मेरा। सर, एक एक मून होता है, एक सन होता है। मून हमेशा एक रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीता है। मैं उनकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीता हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ आज मेरी पहचान उनके नाम से है। 17 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो यादें तो बहुत बहुत जुड़ी हुई हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और जो सीखने को जो मैं आत्मसात हमेशा करना चाहूँगा वुड बी, किसी से आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद ना कभी हों। दे मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट वो आप वैमनस्या तक में ना ले जाएं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक होके ख़त्म हो जाए। सब लोग रहते हैं, सबका अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन आप सब साथ में लेके आगे बढ़ते रहें। यादगार पल तो मैं बहुत छोटा 3 साल का था, तो दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो मेरे को यहाँ से ले गए थे। मैं और मेरी एक और सिस्टर थे, हम दिल्ली में वहाँ पे नर्सरी ज्वाइन करा दिया था। तो उन्हीं के साथ रहे 1.5 साल, आखिरी के जो 1.5 साल थे उनके साथ में दिल्ली में रहा। तो एक बहुत कुछ एक सीखने को मिला उनसे। बहुत छोटा था सीखने को तो क्या, बट जो प्यार मिला वो मेरे लिए दादा कभी एक बहुत बड़े व्यक्ति की तरफ नहीं, बट एक दादा की तरह जो प्रेम मिला। बहुत सीखने को मिला, लोगों से मिलने का तरीका। और आज भी जो याद लोग बाग बताते हैं, उनकी मेमोरीज, वही मेरे लिए पूंजी है मेरे जीवन की। मेरे मतलब काफ़ी बुक्स हैं। सो एक शिवाजी सावंत हैं, मराठी प्ले राइटर हैं, मराठी बुक्स लिखते हैं। उनकी 2-3 अनुवाद है। एक उनका मृत्युंजय है जो कर्ण के ऊपर है। मतलब मैं कहूँगा महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक अनियन पील की तरह आप जितने लेयर्स निकालेंगे उसमें इतनी लेयर्स निकलती रहती हैं। तो उनका एक मृत्युंजय हो गया, युगांतर हो गया शिवाजी सावंत का। इंग्लिश में मेरी अरुंधति रॉय इज़ माई फेवरेट ऑथर, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स थी, 97 में रिलीज़ हुई थी मेरे ख्याल से। एंड मेरे बहुत कम किताबें मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ता हूँ, एंड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़ अ बुक जो मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। तो एक वो था, एक अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट था। रसीदी टिकट मैंने पढ़ा था उनका। तो वो भी बहुत जो बुक्स हैं जो एक लैंग्वेज एंड प्रोज जो आपके ऊपर एक मार्क छोड़ देता है। फेवरेट राइटर में आई थिंक शिवाजी सावंत की जो बुक है, तो इंडियन माइथोलॉजी को कैसे रेलेवेंट करना शिवाजी सावंत से सीखना चाहिए। अरुंधति रॉय का प्रोज हो गया। एक जूलियन बार्न्स हैं, इंग्लिश ऑथर हैं, जिन्होंने सेंस ऑफ एन एंडिंग लिखी थी। जो इंग्लिश प्रोज उनका है, वेरी बेसिक स्टोरीज, बट जो प्रोज उनका है वो एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो आप लिखते भी हैं कुछ? हाँ, मेरा एक ब्लॉग है, dsukhadia.com करके मेरा ब्लॉग है, जिसमें मैं फिल्म रिव्यूज़, जो मन के विचार होते हैं, 2-4 शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिख रखी है मैंने उसके अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक मेरे को लगता है राइटिंग मेरे को एक वेंट दे देता है अपने इमोशंस को व्यक्त करने का। मैंने जो मूवीज़ देखी हैं, मतलब कोरोना के बाद तो बहुत कम देखना हो गया। पहले मैं मेरे टू पॉइंट पहले मैं लिख के रिव्यू करता था, फिर मैं वीडियो बना के उनका रिव्यू करता था। सो बहुत सी फिल्म्स का रिव्यू करा है। मेरे ख्याल से लास्ट जो मैंने रिव्यू करी थी ब्रह्मास्त्र करी थी, और शायद वो मेरा रिव्यू लोगों को पसंद नहीं आया। मैंने ब्रह्मास्त्र फ्राइडे को देखी, सैटरडे को मेरा एंकल का फ्रैक्चर हो गया था। सो उसके बाद से मैंने ऑन अ लाइटर नोट उसके बाद ज़्यादा रिव्यू मैं कर नहीं पाया, तो वो मैंने नहीं करा है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट शिंडलर्स लिस्ट है। स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है ये, अबाउट हिटलर एंड जूस के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 में। इट्स माय फेवरेट मूवी, शिंडलर्स लिस्ट। मतलब कैसे आदमी दूसरे को ख़त्म करने के लिए किस लेवल पे जा सकता है, ये शिंडलर्स लिस्ट बताती है। एक MS सत्यू की फिल्म है गरम हवा, जो टॉक्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। आप अपना देश, अपना घर छोड़ के पार्टीशन के बाद कैसे आप एक जगह जहाँ पे आप दफन हो, और वहाँ से आपका परिवार छोड़ के आप दूसरे लैंड में चले जाते हो। MS सत्यू की ये भी मेरी है। और एक सत्यजीत रे की जलसा घर है, विच इज़ अबाउट डेकेड। एंड आई थिंक कई बार राजस्थान में रेलेवेंट हो जाता है कि जो पुराने राजशाही या पुराने कैसे उसको टाइमली अडेप्ट नहीं कर पाए, उसके अंदर ही रह गए। तो जलसा घर एक अनादर मूवी जो मेरे को अच्छी लगी है। सो दोनों कई बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, भाई कई बार दोनों बुक्स आप इमेजिन करते हो।
आप सिनेरियो इमेजिन करते हो कि बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, कपड़े क्या पहन रखे होंगे, और उस इमेजिनेशन को फिल्म्स एक प्रॉपर सेटअप दे देती है। दोनों अलग अलग हैं। कई बार बुक्स जस्टिफाई नहीं करती, फिल्म जस्टिफाई नहीं करती बुक्स को, और कई बार फिल्म्स उस बुक को बहुत एलिवेट कर लेती हैं। तो दोनों ही चीज़ें रहती हैं। आई थिंक मैं गोल्ड फिंच करके एक बुक थी जो पुलित्जर प्राइज जीती थी। बुक वॉज मच बेटर देन द सीरीज। सो कई बार होता है ऐसे। एक बहुत ऑस्कर विनिंग वो है कॉल मी बाय योर नेम। कॉल मी बाय योर नेम ऑस्कर विनर मूवी है। द बुक वॉज बेटर देन द फिल्म। फिल्म भी बहुत बढ़िया थी लेकिन बुक बेटर थी, कॉल मी बाय योर नेम। एक तो सबसे पहले मोबाइल छोड़ दें अपना। रील्स किल्स रीडिंग। आप इंस्टाग्राम पे लग जाते हैं बिकॉज बुक्स एक पेशेंस का जॉब है। आपको किसी उसके हाथ में बैठ के पढ़ना पड़ता है। आप चाहो शॉर्ट स्टोरी से चालू करो, आपको बहुत बड़ी बुक लेने की ज़रूरत नहीं। आई बिलीव स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज। बहुत सारे ऑथर हैं जिनकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स है, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, उससे चालू कर लें एंड गो विद द फ्लो। सबका अलग अलग जॉनर होता है पढ़ने का। किसी को फिक्शन पसंद आता है, किसी को नॉन फिक्शन पसंद आता है, किसी को बायोग्राफी। पिक योर जॉनर। आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा आपका जॉनर है। सो रीड दैट एंड जहाँ से आपको ईजी लगे। आपको पहली ही बुक बहुत हाई नहीं लेनी है। स्टार्ट विथ स्मॉल बेबी स्टेप। मैं ना फेसबुक आया था 2009 के अंदर, मैं फेसबुक पे आया था एंड मैं उस पर स्टेटस अपडेट करता था। कई बार फ़नी होते थे, कई बार मन की व्यथाएं होती थी उसमें, तो लोगों को पसंद आया। सो मेरे को लगा मैं लिख सकता हूँ। मैंने उससे पहले कभी ज़िंदगी में लिखा नहीं था, तो मेरे को लगा जो मैं लिखता हूँ शायद लोगों को पसंद आ रहा हो। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे उस स्टेटस अपडेट से अपनी मन की व्यथाएं, करंट सिचुएशन के बारे में, फिर मैंने मेरा ब्लॉग चालू करा जिसके ऊपर मैं अपने वॉट एवर आई फील, चाहे वो फिल्म रिव्यू हो, चाहे वो मेरी मन की कंडीशन हो, चाहे वो मैंने कुछ देखा हो, उसके बारे में मैं उस ब्लॉग पे लिखता हूँ। नए में तो आई डोंट नो, अरुंधति रॉय भी नई हैं, मतलब 97 में उनकी पहली बुक आई थी। ऐसा मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। मैंने नए ऑथर में नहीं, मेरे को ध्यान में ऐसा नहीं आ रहा जो मैं उन दोनों राइटिंग स्किल्स में डिफरेंस करूँ। एक तो मैं ना फिक्शन पढ़ता हूँ तो मेरे को ह्यूमन स्टोरीज़ पसंद आती हैं। ह्यूमन स्टोरीज़ पहले की हों अभी भी हों, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं बट ह्यूमन स्टोरीज़ है, किसी भी काल में हो। सो वो आपको हमेशा रेलेवेंट रहती हैं। सो ऐसा कोई मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा जो पहले और आज के उसमें मैं डिफरेंस फील कर सकूँ। नेवर। ये सब चीज़ें मैं अपने खुद के प्लेजर के लिए करता हूँ, चाहे वो मूवी रिव्यू हो या बुक रिव्यू हो या कुछ भी हो। मैं किसी से वैलिडेशन नहीं मांग रहा मेरी फीलिंग्स के लिए। जो मेरे को ठीक लगता है वो मैं कर लेता हूँ। आपने बताया कि आप ये प्ले वगैरह भी देखते हैं काफी। जब मैं बॉम्बे में था तो 7 साल था, बॉम्बे में प्ले सीन, थिएटर सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो इंग्लिश थिएटर हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो। चलो मराठी गुजराती तो समझ में नहीं आती है इसलिए कभी देखा नहीं। हिंदी एंड इंग्लिश थिएटर सीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वहाँ पे सैटरडे संडे को प्लेज होते हैं। सो मैं और मेरे एक मित्र थे, हम दोनों को प्ले का बहुत शौक था, तो हमने बहुत प्लेज देखे हैं बॉम्बे के अंदर। चाहे वो एक तुम्हारी अमृता करके एक हुआ करता था, शबाना आज़मी और फारूक शेख का, जो एक दूसरे को लेटर्स पढ़ रहे हैं एंड उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जस्ट रीडिंग, एक दूसरे को चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं। एक आई एम नॉट बाजी राव हुआ करता है, बमन ईरानी एक्ट करते थे। सो ये बहुत पुराने, उस समय मैं 2000 में छोड़ दिया था बॉम्बे। सो मैं, मेरे लिए प्ले सीन अभी भी वही है। पृथ्वी थिएटर था जहाँ पे एक रेगुलर थिएटर कल्चर था। तो उदयपुर में वेस्टर्न जोन कराता है, हर संडे कराता है, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। बट फिर वो कई बार शेड्यूल सेट नहीं हो पाता तो प्लेस फिर कम ही देखने को मिलते हैं उदयपुर में। आई थिंक बॉम्बे में चाहे बिजनेस बहुत ज़्यादा हो, वहाँ आर्ट एंड कल्चरल सीन भी बहुत ज़्यादा है। वो दोनों को एक साथ पैरेलल चलता है। तो अगर लोग बाग कामकाजी हैं और दिन भर की व्यस्तता रहती है, जब टाइम मिलता है तो आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। जो मेरे को लगता है आर्ट एंड कल्चर शायद उदयपुर में उस स्केल पे प्रमोशन करने वाले लोग बाग कम हैं या कम इनिशिएटिव ले रहे हैं। उदयपुर में बहुत कॉरपोरेट्स हैं। तो आई थिंक आर्ट एंड कल्चर को एक, चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो या कॉरपोरेट सपोर्ट हो, ज़रूरी होता है। सो अगर उदयपुर के कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट आके प्रमोट करे लोकल आर्टिजन्स को, लोकल टैलेंट को, तो बहुत स्कोप है।
एंड बॉम्बे लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको बहुत कुछ सिखाता है और सिखा के आप मेरे को हमेशा मालूम था मेरे को उदयपुर वापस आना है, बट ये था कि आपको सीखने को बहुत मिलता है बॉम्बे में। मैं सोचता ही रह गया, मैं कभी उसको आगे कर नहीं पाया, तो एक वो रिग्रेट ज़रूर रहेगा। एंड बट एक आर्ट एंड कल्चर इज़ अ सीन जो एक बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर उदयपुर में ऐसे कॉरपोरेट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो दे कैन बैक दिस आर्टिस्ट सीन। देखिए उदयपुर में थोड़ा बहुत तो सीन है, ऐसे महाराणा कुंभा एक हर साल एक म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, जो इंडिया के नामचीन क्लासिकल सिंगर्स आते हैं। उदयपुर में अब वो स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल भी होने लगा है। सो एक बुक फेस्टिवल हो जाए, लिटरेचर फेस्टिवल हो जाए, इतनी सुंदर जगह अवेलेबल है उदयपुर में बैकड्रॉप के लिए, हमारे सामने सुंदर लेक्स हैं। सो इनको यूटिलाइज करके आर्ट एंड कल्चर, लोकल टैलेंट को ही प्रमोट कर सकें, चाहे वो सिंगर्स हों, बैंड्स हों, कुछ भी हो, तो आप उसको प्रमोट करने का बहुत स्कोप है। मेरी साइकिलिंग जर्नी मगर 2017 में चालू करी थी। एक दिन ऐसी साइकिल खरीदने का मन हुआ, एक साइकिल लेके साइकिल करना। जो मैंने उदयपुर एक्सप्लोर करा है उस साइकिल में, उदयपुर और उदयपुर के 50 किलोमीटर का रेडियस शायद मैं अपनी कार में कभी नहीं कर पाता। कहीं भी रुक के कहीं भी चले जाना, ऐसी जगह, एक जगह है बड़ा मदार, वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती है। सो अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड है, ब्यूटीफुल। आप जब जाएं सुबह तो ऐसी जगह आती है जहाँ पे साइकिल भी नहीं जा सकता, आपको साइकिल उठा के वो नाला क्रॉस करना पड़ता है। तो वो बहुत कुछ साइकिलिंग से मेरे को उदयपुर एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो एक और मैं साइकिलिंग में मैंने एक 3 दिन का एक पेडल टू जंगल राजस्थान टूरिज्म वाले करते हैं, तो मैंने को 3 दिन का साइकिलिंग ट्रिप करा था, जो उदयपुर से हम लोग दरियावत सीता माता सेंचुरी गए थे। तो करीब 2 नाइट के स्टे था और करीब 100 किलोमीटर हम रोज़ चला रहे थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी थी। मेरे को ट्रैकिंग का शौक़ है, मेरे फ्रेंड हैं, तो हम हर संडे कोशिश करते हैं, हर संडे तो नहीं, मतलब साल में 5-6 संडे या 10 संडे हो जाते हैं। उदयपुर की सारी पहाड़ियाँ हमने नाप रखी हैं, चाहे वो सज्जनगढ़ हो, हम 2 बार सज्जनगढ़ क्लाइंब कर चुके हैं। आसपास जितनी हैं, एंड मेवाड़ की जो हाईएस्ट पीक है ढोलिया बावजी, गोगुंदा के पास में एक पहाड़ी है, वो मैंने 2 बार कर रखा है। एंड आपको मानसून में जाना चाहिए उस ढोलिया बावजी के अंदर, मतलब आप होते हैं ना वॉकिंग इन द क्लाउड्स, सो आप एक्चुअली क्लाउड्स के अंदर से चलते हुए ऊपर जा रहे हैं। सो वो बहुत ही सुंदर जगह है, एंड मानसून में इतनी सुंदर जगह, मतलब हरियाली हो जाती है, पहाड़ सुंदर हो जाते हैं। सो मस्त कहूँगा। मैं अभी मेरे बेटे के साथ में एक ओवरनाइट ट्रैक के लिए गया था, हम दोनों ही गए थे ट्रैक पे। शिवा वैली ट्रैक है कुंभलगढ़ में, तो एक भीलवाड़ा के ऑर्गेनाइज़र वो कराते हैं, 2 जनों के लिए भी कराते हैं। मैं और मेरा बेटा गए, ऊपर रहे, टेंट में ही रहे, वहीं पे खाना बनाया, वहीं मैगी खाई। तो एक बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाते हैं ये सब चीज़ें। डांस का जो शौक़ है मेरे को, एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मेरी नीस की वेडिंग का वीडियो था, तो मेहंदी का फंक्शन था, तो इम्प्रॉम्प्टू डांस हो गया था, जिसको हमने भी रियलाइज़ नहीं करा, एंड इट गॉट 17 मिलियन व्यूज़। सो वो है डांस, यस डांस आए, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी हो तो उसमें ज़रूर मेरे को डांस का शौक़ है, तो वो रैंडमली जो डांस हो जाते हैं वो डांस हो जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आपको प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती हैं, हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है, आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं। टाइम निकालने के लिए बहुत टाइम है, नहीं निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर टाइम निकाल सकें तो बहुत टाइम है। सो मैं उदयपुर 2-3 आर्टिस्ट को जानता हूँ। एक नाट्यांश करके ग्रुप है जो यंग बंदे हैं, एंड वो थिएटर प्रमोट करते हैं, थिएटर वर्कशॉप्स कराते हैं, थिएटर फेस्टिवल भी करते हैं, बट वही घूम फिर के फंड्स का अभाव रहता है। यंग टीम है करने के लिए, एंड रेगुलर फीचर है उनका, बट एक फंड्स का लिमिटेशन के कारण वो भी स्केल अप नहीं कर पाते अपने ऑपरेशंस। एक सुनील टांग करके है, वो भी थिएटर का रेगुलर है। मतलब उदयपुर के थिएटर आर्टिस्ट काफ़ी निकले हुए हैं, बट एक जो होता है कल्चर की लोग बाग स्वतः देखने आए किसी चीज़ को, वो उदयपुर में मेरे को लगता है अभी भी लैकिंग है। हमारे यहाँ एक कॉर्पोरेट है जो रेगुलर उनके फाउंडर्स डे पे, सिंगल्स हैं रेगुलर फाउंडर्स डे पे इंडिया के बेस्ट प्लेज लेके आते हैं उदयपुर के, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है उदयपुर वालों को भी देखने का कि क्या किस तरह के प्ले हो सकते हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फंडिंग, एंड टैलेंट है यहाँ पे, उनको एक पुश और स्केल अप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बागोर की हवेली है, बट लोकल टैलेंट प्रमोट करता है। एक तखमन गैलरी बनी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे आर्टिस्ट का अपना वर्क डिस्प्ले करते हैं, काम करते हैं। सो एज सच कोई जो आप कह रहे हैं अब थर्ड स्पेस हो गया है, वे आर्टिस्ट को प्रमोशन के लिए जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट संस्था जहाँ पे एट सब्सिडाइज रेट मिल सके,
मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई जगह है जहाँ पे, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्टिस्ट पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, कि एक स्टैंडर्ड जगह जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जो मेरे को लगता है। आई एम श्योर होंगे, अगर मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहे हैं। सो आई थिंक उदयपुर इतना एक्सप्लोर हो चुका है ना, कई बार वो जेमस्टोन कुछ बचे भी होते हैं ना, वो इतने ओवर डन टू डेथ हो जाते हैं। हमारी बाहुबली हिल है, एक टाइम था इतनी सुंदर हुआ करती थी, लोग बाग कम जाते थे, अब वहाँ पे नीचे पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं ऊपर जाने के लिए। सो हर जगह इतनी कमर्शियल हो जाती है। उदयपुर के आसपास जिसको देखना था सब कुछ दिख चुका है। बट पिछोला, आज भी शाम को जो पिछोला का व्यू आता है, बैकड्रॉप ऑफ सिटी पैलेस, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। अमराई घाट पे बैठ के जब सिटी पैलेस देखते हैं, फतेह सागर बैठ के जब आप कॉफ़ी पीते हैं, वो एक्सपीरियंसेस आपको कभी रेप्लिकेट नहीं हो सकते कोई और भी जगह। मेरे ध्यान में आज तक नहीं आया कोई ऐसा बुक क्लब हो जहाँ पे लोग बाग बुक डिस्कस कर रहे हो। उदयपुर फिल्म क्लब ज़रूर बना है, मैंने आज तक अटेंड नहीं करा। उदयपुर फिल्म क्लब है जो शायद विद्या भवन में मूवीज़ दिखाता है, वर्ल्ड सिनेमा दिखाता है हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, वो ज़रूर है। बट ऐसा कोई आया भी नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया जो कोई बुक क्लब हो या फिल्म क्लब हो। बट बहुत अच्छा आइडिया है, इसे प्रमोट करना चाहिए। क्रॉसवर्ड था, सेलिब्रेशन मॉल में खुला था, बहुत बढ़िया खुला था, बंद हो गया वहाँ पे बिकॉज पब्लिक ने पढ़ना बंद कर दिया है। लोगों का पेशेंस नहीं रहा, बुक्स को पेशेंस चाहिए, वो इतना रहे 2 मिनट और 1 मिनट में 30 सेकंड की रील्स में हम अटक के रह गए। बुक्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, सो एक बुक स्टोर पे जाके ख़त्म हो गया। जैसे मैं भी पर्सनली अब मैं किंडल पे पढ़ता हूँ, सो मैंने भी बुक्स एज एन हार्ड बुक्स जो नॉर्मल बुक्स होती खरीदनी बंद कर दी, बिकॉज इमीडिएटली आपको कोई बुक पसंद आती है, आपकी डिवाइस में आ जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। सो पढ़ते होंगे, ऑनलाइन इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, अब बुक स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, मैं किंडल प्रेफर करता हूँ। मेरी एक ही छोटे से किंडल में सारी बुक्स आ जाती हैं, मेरे को लाइट की ज़रूरत नहीं, वरना लाइट भी चाहिए, ये भी चाहिए, जहाँ आपने छोड़ा वहाँ से पिक कर लो, ना बुकमार्क की ज़रूरत है। सो मैं कम्प्लीटली डिवाइस पे आ चुका हूँ रीडिंग के लिए। ओनली रिग्रेट है जो मेरी लाइब्रेरी जो पहले थी, जो मेरी बुक्स पढ़ता था वो लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी स्टैगनेंट हो गई है, उसमें अब बुक्स ऐड नहीं हो रही, बिकॉज अब सब वो ई वर्जन आ गए हैं। तो मेरी पर्सनल जो लाइब्रेरी थी वो ग्रो होनी बंद हो गई है। मेरे पास बहुत बुक्स का कलेक्शन है एंड अब मेरी बुक्स तो ऐसी हो गई हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मेरी बुक्स पीछे आ गई हैं, उनकी बुक्स अब आगे आ गई हैं। सो आई मेड वेट फॉर देयर बुक्स, बट बुक्स तो काफ़ी हैं। मैं बिल्कुल चाय पर्सन हूँ, मेरे को चाय ही पसंद है। फतेह सागर और झील के सामने बैठ के चाय, कैसी भी चाय वो अच्छी लग जाती है। मेरी उम्र हो गई है 46 ईयर्स। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, एक त्रिवेदी करके एक जलेबी वाला है सूरज पुल पे। हमारे संडे का ब्रेकफास्ट फिक्स है, वहीं से जलेबी आती है, वहीं से कचौरी आती है। सो हमारा वो स्टैंडर्ड संडे ब्रेकफास्ट, तो मैं लोगों को कहूँगा कि उसका ब्रेकफास्ट ज़रूर खाएँ। सो मैं पर्सनली इसका एंटायर क्रेडिट रवीना टंडन और अरविंद सिंह जी, श्री जी को देना चाहूँगा। रवीना टंडन की पहली सेलिब्रिटी वेडिंग थी जो उदयपुर में हुई थी, जो उदयपुर को इस वेडिंग मार्केट में ऊपर ला के रख दिया था। एंड जिस तरह श्री जी अरविंद सिंह जी ने जो उदयपुर डेवलप करा, आज उनके पास जो पैलेसेस या जो स्पेसेस थी ऑफर करने के लिए, एक शादी ही 4-5 वेन्यू में हो सकती थी। तो एक ही बहुत बड़ा कनेक्टिविटी उदयपुर की बहुत बढ़िया है दिल्ली बॉम्बे से। तो वो एक बहुत दोनों चीज़ों के मिश्रण से उदयपुर बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सका। और आज उदयपुर हर सेगमेंट को केटर कर ले, चाहे 5 स्टार सेगमेंट हो या 3 स्टार कैटेगरी वाला हो, एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर बहुत बढ़िया हो चुका है। सो टूरिज़्म बहुत बड़ा मार्केट है, और चाहे वेडिंग हो या फॉरेन ट्रैवलर्स हों, वो बहुत बड़ा मार्केट है। एक मार्बल और माइनिंग, जो उदयपुर के आसपास का मिनरल्स निकलते हैं, जो मार्बल क्षेत्र है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है उदयपुर में। एंड थर्ड इज़ एजुकेशन सेक्टर। आज उदयपुर के अंदर 5 मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आसपास का जो एरिया है, चाहे इनफैक्ट हमारे मेडिकल कॉलेज से गुजरात से भी काफ़ी बच्चे आते हैं। सो उदयपुर एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब हो चुका है। सो मेरे को लगता है तीनों सेगमेंट और फिर इनको फीड करने वाले हम लोग उदयपुर लोग। वाइट तो बिकॉज आई थिंक हमारा सिटी पैलेस वाइट कलर का है, पुराने घर जो बने सब वाइट में है। सो वेनिस ऑफ द ईस्ट कहलाता है उदयपुर, वाइट सिटी कहलाता है। जोधपुर ब्लू है, जयपुर पिंक है। सो हमारा ये वाइट सिटी कहलाता है। अब देखिए पुराने घर सब वाइट ही में उसमें बने हुए हैं, सिटी पैलेस वाइट बैकड्रॉप के अंदर है। सो आई थिंक सिटी, और वाइट इज़ पीस एंड वाइट इज़ शांति। सो आई थिंक वाइट कलर से हम
उदयपुर वासी उदयपुर में कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी भी है, तो हमारी ज़िंदगी में सबके बहुत ठहराव है, हम एट पीस है, हम संतुष्ट हैं उदयपुर वाले, सो वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स। सब उदयपुर जो सुंदर है, अब लोगों ने अब रियलाइज़ कर लिया कितना सुंदर है, हम तो बचपन से देखते आ रहे थे। सो उसमें आई थिंक पॉपुलेशन वाइज उदयपुर में ज़्यादा ग्रोथ पर से अदर शहरों से नहीं हुई है, बट बिजनेस अच्छा ग्रो कर गया है, कनेक्टिविटी है, यहाँ के यूथ बाहर जा रहा है, सो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ लेके आ रहा है। सो उदयपुर में एक ग्रोथ और दोनों चीज़ का मिश्रण है। जो एक डिसएडवांटेज जो मैं आसपास की पहाड़ियाँ कटते हुए देखता हूँ, वो एक बड़ा दुख होता है कि चाहे वो कमर्शियल वेंचर्स हों, होटल्स खुल रहे हों, जो एक स्वाभाविक ग्रोथ है, बट पहाड़ियाँ कटते हुए देखना कमर्शियल वेंचर्स के लिए और पहाड़ियाँ लोकल रेजिडेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएं और पैसा देके आप उन पहाड़ियों पे जाओ रहने के लिए, वो मेरे को थोड़ा बुरा लगता है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है वो, कहते हैं नथिंग कॉन्स्टेंट हैज़ चेंज, तो चेंज के साथ में पब्लिक भी आएगी, बट लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी ब्यूटी सहेज कर रखनी पड़ेगी शहर की। शिंडलर्स लिस्ट, अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कोल्ड कॉफी इज माई फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग, सो माई ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स विद अ कोल्ड कॉफी, चाहे वो कितनी भी ठंड हो रही हो, गर्मी हो रही हो, कोल्ड कॉफी इज माई गो टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग। पैशन बहुत अच्छा है, बट जेब में पैसे भी बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ यू हैड इनफ मनी देन यू कैन फॉलो वॉट एवर पैशन यू वॉन्ट। आई एब्सोल्युटली लव गंगौर घाट ऑफ उदयपुर, मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है। शाम हो सुबह हो, जो आप बैकड्रॉप आता है, जो पीस मिलता है, नथिंग लाइक गंगौर घाट। दाल बाटी चूरमा, उससे बेटर और क्या हो सकता है, और मतलब राजस्थान में तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। स्टनिंग, मेस्मराइजिंग, ब्यूटिफुल। साइकिलिंग, दिस एरा, द मोमेंट इज नाउ। पहले मालूम नहीं कैसा होता था, बट दिस इज द मोमेंट आई वांट टू लिव इन। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सुखाड़िया है, मैं उदयपुर का वासी हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप उदयपुर, एविड बुक रीडर हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, मूवी देखने का शौक है मुझे। आप ये मेरा पॉडकास्ट माय सिटी स्कोप के यूट्यूब चैनल पे और स्पॉटिफाई पे देख पाएंगे। धन्यवाद।